Hello everyone. Today we are going to discuss about how to learn English from basic to advanced. There are many students. They want to learn English, but for this they join big coaching institute, and after that they are not able to understand English, and even they are not able to speak in English. So the question arises is what I do for English, because in this digital era it is not possible to do any type of work without English. So nowadays English is most important language. Also it is a global language. We all are want to speak English, read English and understand English. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एसके क्लासेस पर सरवान। क्या आपको इंग्लिश बहुत कठिन लगता है? तो इस क्लास के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप रोज 15 से 20 मिनट इंग्लिश पढ़ करके आप अच्छे से इंग्लिश को बोल और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, इंग्लिश बोलना एक टैलेंट नहीं है, बल्कि हर रोज की प्रैक्टिस है। जो रोज प्रैक्टिस करेगा वही एक दिन आगे निकलेगा। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक प्रकार की क्या है? भाषा है। और भाषा हम लोग जानते ही हैं सब। भाषा जो है, भाषा के माध्यम से हम अपने भावनाओं को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है वो हम किसी दूसरे को कैसे बताएं, वो एक भाषा के माध्यम से हम बताते हैं। जैसे अभी हम आप लोगों को इसके बारे में समझा रहे हैं, तो ये एक भाषा, हिंदी भाषा के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो ये हुआ जो है एक भाषा हुआ। तो भाषा जो है हम दो आदमी के बातचीत के बीच में क्या है? एक पुलिया बनाती है, एक पुल का निर्माण करती है। उस पे जो है उसके माध्यम से हम किसी दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और वो मेरी भावना को समझता है। तो ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश, अब सवाल आता है कि इंग्लिश कैसे सीखे? इंग्लिश कैसे सीखे? तो देखिए, सिंपल है कि आप याद करिए कि हिंदी कैसे सीखते हैं, मैथिली कैसे सीखे हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश भी सीख जाइएगा। क्योंकि हिंदी मैथिली भी एक प्रकार की क्या है? भाषा है। तो आप जैसे हिंदी और मैथिली सीखे हैं उसी तरह से आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो हिंदी मैथिली में आपको क्या कोई सिखाया है? अभी तक नहीं सिखाया है कि आप खुद से जो है कैसे सीखे हैं, बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करते थे? जब हम लोग बच्चे थे, 5 साल 10 साल में, अब अभी आपको याद नहीं होगा तो आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप बच्चों को मैथिली सिखाते हैं कि बाबू मैथिली आकर के पढ़ो, हिंदी आकर के पढ़ो? वो खुद जो है अपने आप सीख जाता है, बड़ों को ऑब्जर्व करता है, उसके हाव भाव को देखता है। हमेशा वो हर एक चीज से सीखने की कोशिश करता है। बच्चा में बहुत ज्यादा टैलेंट रहता है, क्योंकि उसका जो लर्निंग एटीट्यूड है बहुत हाई लेवल पर होता है। बड़े लोग जो है, हम लोग और हमसे जो बड़े लोग हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इतना उसके अंदर ईगो बढ़ जाता है। क्योंकि वो समझते हैं कि नहीं, हम जो एक लेवल में आ गए हैं, हम बहुत कुछ जानने लगे हैं। इस वजह से तो सबसे पहला चीज है, किसी भी चीज को किसी भी भाषा या कोई भी चीज सीखने के लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। सीखने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के आप जो है किसी भी चीज को तुरंत सीख सकते हैं। तो बच्चों में यही खासियत होता है, क्यूरियोसिटी रहती है, हमेशा जिज्ञासा रहता है कि उसको कि हम तुरंत किसी भी चीज को सीख जाए। तो ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भी है। तो हिंदी जैसे हम लोगों को कोई सिखाया नहीं, इंग्लिश सिखाया, मैथिली सिखाया नहीं, हम लोग खुद जो है एब्जॉर्ब करके सीख जाते हैं। उसी तरह से आपको इंग्लिश को भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आप मोबाइल फोन चलाते हैं तो मोबाइल में सारा चीज इंग्लिश में लिखा रहता है, तो किस तरह का वर्ड है, कैसे लिखा हुआ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसके बाद मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से आता है, वो इंग्लिश स्पीच डिलीवर करते हैं, तो उसको देखिए और वो जो इंग्लिश वर्ड बोलते हैं
उसका टोन पकड़िए, फिर उसके बाद जो है उसके वर्ड को आप जो है कैसे समझिए, लिखिए, समझने की कोशिश करिए। तो सब कुछ सारा कुछ करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके बाद जो है बोलना पड़ेगा, सारा चीज करना पड़ेगा, तब जा करके आप कोई भी भाषा को सीख सकते हैं। और ये चीज क्या है, अभ्यास से हो जाएगा आप लोगों को। तो समझ गए। तो अब देखिए, इंग्लिश को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। एक होता है स्पोकन वाला पार्ट और दूसरा होता है एकेडमिक वाला पार्ट। एकेडमिक वाला पार्ट में क्या होता है कि हम लोग जैसे 9, 10, 11, 12, बीए, बीएससी ये सब जो करते हैं उसमें भी भाषा रहता है, वो उसमें सिर्फ हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ करके हम जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ते हैं, रीडिंग देते हैं, फिर लिखते हैं कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद वोकैबुलरी याद करते हैं और ग्रामर ग्रामर भी सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये हुआ एकेडमिक वाला इंग्लिश है। लेकिन ये आप करते हैं तो इसमें थोड़ा हेल्प मिलता है आपको स्पोकन में। अब स्पोकन में क्या होता है, स्पोकन में आप बातचीत हमेशा कीजिए, बातचीत का प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। चाहे आपको शुरू स्टार्टिंग में तो गलती होगी ही, अभी जैसे मैंने इंग्लिश में बोला तो हो सकता है स्पोकन मेरा भी स्पीच में गलती हुई होगी। ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरा फ्लुएंटली के साथ बोल रहे हैं आपको, लेकिन बोलने की कोशिश किए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है बोलने की कोशिश करेंगे, कॉन्वर्सेशन बातचीत कीजिएगा, तब जा करके फिर उसके बाद अपने आदत में लाइएगा। जैसे आप कोई भी चीज को सोचते हैं, जैसे आपने सोचा आज मैं बाजार जा रहा हूं सब्जी खरीदने के लिए, तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू बाय अ वेजिटेबल, आई एम गोइंग टू बाय अ बाइसिकल। मतलब इस तरह से आप जो है ये हैबिट उत्पन्न करना पड़ेगा आपके अंदर। तो ये हैबिट उत्पन्न कीजिएगा तो अपने आप जो है आप एक ट्रैक पे आ जाएगा। इसी तरह से मैंने भी सीखा है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो है बाबू सब चीज में करना ही पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तब जा करके आप सीख सकते हैं इंग्लिश। अगर इंग्लिश के प्रति आप जेन्यूनली कॉन्शियस हैं तब जा करके, नहीं तो ये सब बोलने की बात है, मैं बोल देता हूँ। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। देखिए, तो हम एक रोड मैप लाए हैं कि कैसे आप सीख सकते हैं। 3 महीने तक आपको ये चीज फॉलो करना है। पहले जो है अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन सीखना है, उच्चारण। जैसे ABCDEFGHIJ, ये सब पहले इसका सही उच्चारण, एक प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका अलग अलग एक टोन होता है। जैसे अमेरिकन टोन अलग हो गया, उसके बाद ब्रिटिश टोन अलग हो गया। अमेरिका का आदमी का जो इंग्लिश बोलने का टोन है वो अलग है, ब्रिटिश के आदमी को जो इंग्लिश बोलने का टोन है वो अलग है, इंडिया के आदमी को जो इंग्लिश बोलने का टोन है वो अलग है। तो हम लोग इंडियन है तो इंडियन टोन में पढ़ेंगे। ABCD जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, उससे जो वर्ड बनता है वो रोज आप 10 नए वर्ड सीखिए। चाहे आप रोज आप बुक पढ़िएगा, बुक रीडिंग दीजिएगा तो उसमें भी नया नया वर्ड आएगा। उसके बाद आप अगर कोई वीडियो देखते हैं, अभी तो रील्स का जमाना है, तो वीडियो देखते हैं, सारा चीज देखते हैं, तो इंग्लिश वाला वीडियो देखिए, तो उसमें भी आपको जो है मतलब 10 मिनट के लिए देख लीजिए। बाकी बात सारा दिन तो जो करते हैं वो करती रहे, 10-20 मिनट के लिए वीडियो देख लीजिए, उससे जो नया वर्ड आपको जो समझ में नहीं आया वो वर्ड लिख लीजिए। तो इस तरह से आप नया नया वर्ड किताब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, रील्स के माध्यम से देख सकते हैं। अभी आजकल के लिए सीखना कोई कठिन बात नहीं है, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, प्रैक्टिस की कमी है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख लीजिएगा, रोज प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी के सामने जाते हैं तो आपको शर्म आती होगी कि ऐसे, जैसे किसी दूसरे के सामने चले गए और इंग्लिश में कुछ बोलना शुरू किए स्टार्टिंग में, तो आपका दोस्त बोले क्या रे अंग्रेज बन रहा है, अंग्रेज तो भारत से चला गया, अब तुम नया एगो अंग्रेज जन्म ले लिया है। तो इस तरह से जो है बोलेगा तो चलिए ठीक है, तो आप दोस्तों के सामने नहीं बोलिएगा, बाहर कहीं किसी के सामने में नहीं बोलना है, तो आप मोबाइल फोन के सामने बोलिए। मोबाइल फोन जो है उसका वीडियो ऑन कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे हम अभी बोल रहे हैं आप लोगों का, कोई नहीं है, अब बस अकेले हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बस वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद है रोज 20 मिनट का रूल बनाइए, 20 मिनट का रोज रूल बनाइए, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई चीज सीखना संभव नहीं है, खास करके इंग्लिश। 5 मिनट आप रीडिंग दीजिए, मतलब कि आप जो है बुक से कोई भी पैराग्राफ लीजिए और उसको पढ़ डालिए, पढ़ करके उसके बाद जो है उसमें से जो वोकैबुलरी है वो लिखिए,
उसके बाद उसी को जोर से पढ़िए, मतलब पूरे जोर से, ताकि जो है आपका जो है गला भी जो है उस लय में आए। उसके बाद है 5 मिनट सुनिए, 5 मिनट जो है इंग्लिश टोन, यानी कि जो भी इंग्लिश में स्पीच देते हैं उसी की बात सुनिए। तो जैसे देखिए, जैसे आप इंट्रोडक्शन ही लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन लिखिए, कैसे लिखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखिए, जैसे आई एम, अपना नाम डैश डैश, फ्रॉम बिहार, आई completed my graduation from dot dot university in 2020. Now I am practicing video editing. इस तरह से आप लोग जो है जो चीज मन में आए इंग्लिश में, चाहे गलत चीज, अब इसमें गलत भी होगा बहुत सारा चीज, तो ऐसा नहीं है, मतलब हम लिखने की तो कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस तरह से गलत सलत जो भी होगा वो लिखना शुरू कर दीजिए। अपने आप धीरे धीरे आपका जो है लेवल थोड़ा अप होते जाएगा। ये 3 महीने तक आप करके देखिए, 100% गारंटी के साथ बोला हूँ चेंज आएगा। जिस तरह से मेरे अंदर चेंज आया उसी तरह से आप लोग, मैं भी। तो अंत में यही कहेंगे कि सबसे जो मेन फोकस एरिया है वो क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इंग्लिश में आप बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं। तो कैसा लगा आज की क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को अच्छा लगा या पसंद आए ये क्लास, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान जाए, और उसके बाद लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गरीब आदमी का भला हो।